आई गेस क्वेश्चन नंबर 11 वाज डन, है ना? 4 डिजिट नंबर बनाना था, आई गेस. हाँ, 11 वाज डन. नाउ वी आर एट 12th क्वेश्चन. ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या है क्वेश्चन, देखो. फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स. Find the number of 6 digit numbers using the digits 3, 4, 5, 6, 7, 8 without repetition. How many of these numbers are divisible by 5? चलो कोशिश करो फास्ट. Yes, anyone has got the answer? Divisible by 5 का मीनिंग क्या होता है? Yes, divisible by 5 का मीनिंग क्या होता है? बोलो जल्दी. क्या होना चाहिए? डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है उसकी? व्हाट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट? करेक्ट. यूनिट प्लेस पे एक तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, है ना? यूनिट प्लेस पे एक तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए. बट इन दिस केस यूनिट प्लेस पे क्या है? सिर्फ 5 है. चलो फास्ट. 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, है ना? ओके, देखते हैं चिन्मय ने पहला आंसर दिया है. हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? गलत है या सही है पता नहीं हुआ मुझे. 1 2 3 4 5. कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 6 डिजिट का नंबर बनाना है. 1 2 3 4 5 6. गलत है ना भाई. यूनिट प्लेस पे कौन चाहिए अपन को? 5 चाहिए. क्यों? क्योंकि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5. अब क्या है? 1 2 3 4 5. कंपल्सरीली यूनिट प्लेस पे कौन चाहिए हमें? 5 चाहिए, बिकॉज नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5. बचे कितने नंबर्स? 1 2 3 4 5. यहाँ पे कितने प्लेसेस बचे? 1 2 3 4 5. 5 प्लेसेस, 5 डिजिट्स. कितना हुआ फिर ये? 5 डिजिट्स. 3 4 6 7 8 can be arranged 5 places.
By how many ways? 5p5, which is 5 factorial. 5 factorial क्या होता है? 120. Done. ठीक है. अब सेकेंड क्वेश्चन है नॉट डिविजिबल बाय 5. चलो इसका मीनिंग बताओ. नॉट डिविजिबल बाय 5. चलो टेल मी फास्ट. सी. अभी यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वे लगाओ. यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करो. टोटल नंबर्स कितने अपने पास? टोटल 6 डिजिट नंबर्स कितने फॉर्म हो सकते हैं अपने पास? टोटल 6 डिजिट नंबर्स कितने फॉर्म हो सकते हैं अपने पास? टोटल 6 डिजिट नंबर्स कितने फॉर्म हो सकते हैं अपने पास? 6 फैक्टोरियल. करेक्ट. टोटल 6 डिजिट नंबर्स कितने फॉर्म हो सकते हैं अपने पास? 6 फैक्टोरियल. करेक्ट. ओके. सो टोटल 6 डिजिट नंबर्स is equal to 6p6 is equal to 720. अब ये 720 में से 120 जो है वो डिविजिबल बाय 5 है. 120 जो है वो कैसे है? डिविजिबल बाय 5 है. तो बचे हुए क्या होंगे? दे आर नॉट डिविजिबल बाय 5. बचे हुए जो है दे आर नॉट डिविजिबल बाय 5. ओके. सो आउट ऑफ 720 120 are divisible by 5. Therefore, numbers which are not divisible by 5 are equal to 720 minus 120 is equal to 600. All right. Okay. समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Code word is formed by 2 distinct English alphabet. कैसे बना है कोड नंबर? 2 distinct English alphabets followed by 2 non-zero distinct digits. 2 non-zero distinct digits. कुछ नहीं बोला है उन्होंने. उन्होंने सिर्फ बोला है कि हमें कोड वर्ड ऐसे बनाना है कि जहां पे 2 क्या होने चाहिए? इंग्लिश अल्फाबेट होने चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए? नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स होने चाहिए. ठीक है. फाइंड सच कोड वर्ड्स. अरे डिस्टिंक्ट मतलब सारे अलग अलग होने चाहिए. दोनों डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स. ए ए ऐसा नहीं चलेगा. ओके. 3 ऐसा नहीं चलेगा. इस तरीके से रिपीटिशन नहीं चाहिए मतलब हमें. ओके. वी डोंट वांट रिपीटिशन.
चलो टेल मी फास्ट, क्या हो जाएगा बोलो। अवधूत तेरा 72 तो सही आया है, लेकिन परफेक्ट यार, सही बोला। सबसे पहला आंसर अवधूत की तरफ से आया है। क्या बात, गुड गुड गुड। बट यहाँ पे परमिटेशन कैसे लगाओगे? परमिटेशन कैसे लगाओगे? फर्स्ट टू प्लेसेस पे कौन आएगा? फर्स्ट टू प्लेसेस पे कौन आएगा? यस, फर्स्ट टू प्लेसेस पे कौन आएगा? फर्स्ट टू प्लेसेस पे आएंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स, टू इंग्लिश अल्फाबेट्स, है ना? तो टोटल इंग्लिश अल्फाबेट्स है कितने अपने पास? 26। 26 में से कोई भी दो, तो पहले दो जगह पे इंग्लिश अल्फाबेट्स आने वाले हैं, सो 26p2। आगे की दो जगह पे कौन आने वाले हैं? नंबर्स। तो टोटल नॉन जीरो नंबर्स कितने होते हैं? कौन बोलेगा मुझे? टोटल नॉन जीरो नंबर्स कितने होंगे? बोलो, टोटल नॉन जीरो नंबर्स कितने होंगे फिर? यस, 72, सॉरी 9, है ना? सो 9 में से दो यहां पे बैठेंगे, 9p2। कैलकुलेट करो अब इसको, कैलकुलेट करो फटाफट। यस, जीरो चाहिए ही नहीं ना हमें, नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स, डिजिट्स बोला है। डिजिट्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होते हैं डिजिट्स। इनमें से कोई भी दो आएंगे, इनमें से कोई भी दो आएंगे। डिजिट्स का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? डिजिट्स का मतलब होता है ये। तो ये 9 डिजिट्स में से कोई भी दो आएंगे। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, तो 9 डिजिट्स, 9p2, तो कितना हो गया फिर? 26 फैक्टोरियल अपॉन 26 माइनस 2 मतलब 24 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल। So how much is this? How much is this? 26 into 25 into 24 factorial upon 24 factorial. 9 into 8 into 7 factorial upon 7 factorial. कितना आया फिर ये? देखो कितना आता है, कैलकुलेशन फाइनल बताओ। यस, 46800। ठीक है, 46800। चलो नेक्स्ट। Also find number of such code words that end with an even digits. Also find number of such code words which end with an even
number. चलो fast, try to solve it. Yes. नहीं 7800 नहीं है चिन्मय. नहीं 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 गलत. Hmm, 26 into 25 into नहीं 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 नहीं. कोई तो भी सही आंसर दे दो. चलो कोई तो भी सही आंसर दे दो. यस. पराग का आंसर सही आया है. वेरी गुड. अवधूत अवधूत छोटा सा मिस्टेक. नंबर ऑफ सच कोड वर्ड्स ना, तो 1 2 3 4 4 इसका कोड वर्ड है. ठीक है. तो जो लास्ट के अपन को क्या बोला है, जो तुम्हारा सेकंड प्लेस है, कोड वर्ड जो है दैट शुड एंड विथ व्हाट, दैट शुड एंड विथ इवन डिजिट्स, दैट शुड एंड विथ इवन डिजिट, है ना. तो यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, ये दो प्लेसेस पे तो कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ पे 6p2 ही आएगा, इसका कोई टेंशन नहीं. प्रॉब्लम किसका है, कंडीशन कहाँ पे है, कंडीशन यहाँ पे है. करेक्ट. तो इस जगह पे क्या क्या आ सकता है, डिजिट 1 to 9 में से कौन कौन है, इवन 2 4 6 8. करेक्ट. 2 4 6 8. हाउ मेनी वेज, 4 वेज. इनटू यहां पे जो भी डिजिट आया है उसको छोड़ के कितने बचते हैं, 8. तो यहाँ पे कितने वेज, 8 वेज. बताओ कितना आता है कैलकुलेशन, टेल मी फर्स्ट कितना आता है कैलकुलेशन. एट. एट इस वजह से है क्योंकि देखो यहाँ पे 4 में से कोई तो भी एक यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है, बचा कौन? 9 में से एक कोई तो भी यहाँ पे आ जाएगा ना, तो बचे कितने? 8। तो यहाँ पे कितने प्लेसेस हो गए? 8, है ना। सो इसका आंसर आ जाता है 20800। ओके, डन। नेक्स्ट, find the number of ways in which 5 letters can be posted in 3 boxes if any number of letters can be posted in any post box। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनो। हाँ, फाइंड number of ways in which 5 letters can be posted in 3 post boxes। Sorry, हाँ 14। If any number of letters can be posted in any box, if any number of letters can be posted in a post box, मतलब एक पोस्ट बॉक्स में एक से ज्यादा लेटर भी जा सकते हैं, ये उसका मतलब है। ओके, एक पोस्ट बॉक्स में एक से ज्यादा लेटर भी जा सकते हैं। ठीक है, एक पोस्ट बॉक्स में एक से ज्यादा लेटर भी जा सकते हैं, ये उसका मतलब है। तो अगर मुझे 5 लेटर पोस्ट करने हैं तो कितने वेज हो जाएंगे? फिर 5 लेटर से मेरे पास, और ये 5 लेटर्स पोस्ट बॉक्स में हमें क्या करने हैं? पोस्ट करने हैं। ये 5 लेटर्स जो है ये हमें पोस्ट बॉक्स में पोस्ट करने हैं। चलो बता सकते हो? सिक्सटी वेज नहीं आएंगे। अब ये लेटर जो है, इस लेटर के लिए कितने पोस्ट बॉक्सेस पॉसिबल है? इस लेटर के लिए कितने पोस्ट बॉक्सेस पॉसिबल है? 3 पोस्ट बॉक्सेस पॉसिबल है। 3 पोस्ट बॉक्सेस ना, 3 पोस्ट बॉक्सेस। ओके, 3 पोस्ट बॉक्सेस। इस लेटर के लिए कितने पोस्ट बॉक्सेस पॉसिबल है? 3। इस लेटर के लिए कितने पोस्ट बॉक्सेस पॉसिबल है? यस, 3। इस लेटर के लिए कितने पोस्ट बॉक्सेस पॉसिबल है? 3। इस लेटर के लिए कितने पोस्ट बॉक्सेस पॉसिबल है? 3 into 3 which is 243। ऑल राइट, ओके। सो एक लेटर के लिए कितने पोस्ट बॉक्सेस पॉसिबल हो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात? ओके, ऑल राइट, आगे बढ़े। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Find number of arranging 11 distinct objects taken 4 at a time। Find number of ways of arranging 11 distinct objects taken 4 at a time so that, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझेगा। ओके, सो दैट स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, ध्यान से आंसर देना।
ऑब्जेक्ट फर्स्ट always occurs, second never occurs। चलो बताओ, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? सबसे पहला always occurs, बताओ जल्दी, सोचो जरा क्या हो सकता है इसका आंसर। ओए जीरो, जीरो कैसे होगा? हम्म, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक लेटर है, एक लेटर, पांच, तीन पोस्ट बॉक्सेस ऑप्शन है ना उसके पास, तीन पोस्ट बॉक्सेस है ना उसके पास ऑप्शन, तो ये तीन पोस्ट बॉक्सेस में जा सकता है, ये तीन पोस्ट बॉक्सेस में जा सकता है। देयर आर थ्री ऑप्शंस फॉर दिस लेटर, देयर आर थ्री ऑप्शंस फॉर दिस लेटर, देयर आर थ्री ऑप्शंस फॉर दिस लेटर, सो टोटल कितने हो गए? 243। ऐसे। और तो तू मुझे क्वेश्चन समझा रहा है, मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिर क्या मतलब है? मैंने बोला इंग्लिश अच्छी है तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। मुझे मत पूछो क्या सही है क्या गलत है। यस, ऑलवेज अकर का आंसर कितना आया? ऑलवेज अकर का आंसर, आंसर 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 नहीं 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 नहीं, कोई नहीं बता पाएगा। यस, कॉमर्स के क्राउड में कोई अटेम्प्ट ही नहीं दे रहा है, ये लोग अटेम्प्ट तो भी दे रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ वहां कर रहे हैं। तुम लोग अटेम्प्ट नहीं देना चाहते हो क्या? यस, कोई कुछ नहीं बोल रहा है आज तुम में से, कोई कुछ नहीं बोल रहा। नो नो नो, चिन्मय चुकलाय आन्सर तुझं, चिन्मय आन्सर चुकलेला आहे। यस, कोई कुछ नहीं बोल रहा है आज, कुछ प्रॉब्लम है? बस पराग बोला आज एक स्टार्टिंग में बस पराग ने आंसर किया। सही था उसका आंसर, नो डाउट, बट स्टिल। महक ने भी आंसर किया। यस, देखो 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, टेकन 4 एट अ टाइम, टेकन 4 एट अ टाइम, 4 ऑब्जेक्ट्स हमें एट अ टाइम लेने हैं। कंडीशन क्या है? ए स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट ऑलवेज अकर्स। मान के चलो तुम इंटरव्यू के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए सपोज मान के चलो 5 लोग गए हैं, ओके, और वो 5 लोगों में से एक बंदा है, उस इंटरव्यूअर का भाई लगता है, मान के चलो सगा भाई लगता है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या अज्यूम करेंगे? अरे ये तो इसको लेगा ही, है ना। अगर इंटरव्यूअर बायस्ड है तो हम क्या अज्यूम करेंगे? ये पार्शियलिटी करेगा ही। ये 4-5 लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, 3 प्लेसेस है, तो एक प्लेस इसके भाई की फिक्स है, 5 में से एक उसका भाई है,
तो एक प्लेस जो है वो इसकी फिक्स है, बचते कितने, 4। तो एक्चुअली इंटरव्यू कितने लोगों का होने वाला है, 4 लोगों का होने वाला है, 2 प्लेसेस के लिए, एक प्लेस उसकी फिक्स है। तो वही उसका मीनिंग है, मतलब किसी का भी इंग्लिश अच्छा नहीं है पूरे क्लास में, इसका आंसर नहीं आया। मतलब क्या बात है यहाँ पे, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट ऑलवेज अकर्स, 11 ऑब्जेक्ट में से, 11 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट कंपल्सरीली यहाँ पे ऑलरेडी है, एक ऑब्जेक्ट जो है कंपल्सरीली यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मुझे अरेंज कितने करने हैं एक्चुअली, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आई वांट टू अरेंज, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट, how many objects I want to arrange, I want to arrange actually 10 objects at 3 places, 10 objects at 3 places। ये मैंने किसका अरेंजमेंट किया, इसका अरेंजमेंट किया, बट इसको तो छोड़ दिया ना हम लोगों ने, इसको भी तो अरेंज करना पड़ेगा। ये कितनी जगहों पे अरेंज हो सकता है, 1 2 3 4, ये अकेला ऑब्जेक्ट 4 प्लेसेस, कितनी जगह पे ऑब्जेक्ट होगा, कितनी जगह पे अरेंज होगा, 4p1। कॉन्सेप्ट समझ में आया, फिर से एक बार बता दी, देखो 4 प्लेसेस है अपने पास, 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। अब 11 में से 10 जो है वो क्या करना है, हमें अरेंज करना है एट 3 प्लेसेस, 10 जो है वो अरेंज करने हैं एट 3 प्लेसेस। तो मैंने 10p3 किया, क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा आएगा ही, एक ऑब्जेक्ट जो है इट विल ऑलवेज अकर। तो 11 में से एक तो फिक्स है, 4 में से एक जगह फिक्स है, मुझे उसको अरेंज ही नहीं करना। अरेंज किसको करना है, मुझे 10 में से 3 को अरेंज करना है, 10p3। अब ये जो 4th ऑब्जेक्ट है, ये कितने, ये जो एक बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो कितनी जगह पे जा सकता है, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस, एक ऑब्जेक्ट, 4p1। कितना आया फिर ये, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 minus 1 factorial which is 3 factorial। all right, okay, तो क्या हो गया फिर ये 10 into 9 into 8 into 7 factorial upon 7 factorial into 4 into 3 factorial upon 3 factorial। So how much is this, 2880। 1p4 is not possible। लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था, यहाँ पे बड़ा नंबर कभी नहीं आ सकता, ओके यहाँ पे छोटा नंबर कभी नहीं आ सकता, बताया था मैंने ये चीज, ठीक है ना। चलो आगे बताओ फिर, अब नेक्स्ट। Done? Next. One specified object never occurs. Second. One specified object never occurs। चलो बताओ अब क्या होगा, अब सही आंसर दे दो यार।
क्या बात है पराग, चिन्मय, परफेक्ट आंसर। चिन्मय का सबसे पहले आया वैसे इस बार, नहीं तो फिर मुझे क्लास में बोलेगा हमारा नाम तो लेती ही नहीं आप। कॉमर्स वाले बच्चे ज्यादा फेवरेट है ना। ओके, सो वन ऑब्जेक्ट नेवर अकर्स, तो फिर यस, 10 में से एक कभी नहीं आएगा। 10 में से एक, सॉरी 11 में से एक जो है वो कभी नहीं आएगा। 4 प्लेसेस है ना, ये 1 2 3 4, ये 4 प्लेसेस है। 11 ऑब्जेक्ट है टोटल अपने पास, 11 में से एक ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएगा। मतलब मुझे 10 ही देखने हैं, 10 की तरफ ही देखना है मुझे, है ना, 10 की तरफ ही देखना है मुझे। जैसे कि मान के चलो इंटरव्यू के लिए 5 लोग गए हुए हैं, 3 प्लेसेस है मेरे पास, 3 वैकेंसीज है मेरे पास, और उसमें से एक जो है वो इंटरव्यूअर का दुश्मन है, तो 4 में से ही 3 देखेगा ना, वो एक दुश्मन है, उसको तो लेने ही नहीं वाला, वो तो उसको भी पता है वो मेरे को नहीं लेने वाला, है ना। तो वैसे ही 11 में से एक जो है वो तो आएगा ही नहीं पिक्चर में, दैट नेवर अकर्स। तो 11 में से 10, 10C सॉरी 10P4, 10P4, तो कितना आएगा फिर ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज 6 फैक्टोरियल, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, कितना आया फिर ये 5040। डन, ओके, अंडरस्टूड। So this was your question based on permutation, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब क्या करना है हमें, देखो यस, अब आगे जाना है, थोड़ा सा माइन्यूट चेंज है अभी क्वेश्चंस में। क्या चेंज है देखो, व्हाट इज द चेंज, लुक एट दिस एक्सरसाइज 6.4 का बैकग्राउंड पहले बताती हूँ मैं। अभी तक हम लोगों ने वर्ड्स कैसे देखे थे, मंडे, है ना, उसके बाद अपन ने वर्ड्स कैसे देखे थे, एल्गोरिदम। अभी अपन जो वर्ड्स देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मैथमेटिक्स। मुझे तुम डिफरेंस बताओगे, क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। अपन वर्ड्स देखने वाले हैं, लेट्स से फोटो, बताओ क्या डिफरेंस है। अभी तक अपन ने इस कैटेगरी के वर्ड्स देखे, अब अपन इस कैटेगरी के वर्ड्स देखने वाले हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। करेक्ट, वहां पे क्या हो रहा है, लेटर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ओके, लेटर्स जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, सही है ना। सो MONDAYLALGORITHM, ठीक है, यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटर्स जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कुछ नहीं है, इजी है। सपोज मैथमेटिक्स वर्ड है, कितने लेटर्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, and I want to form 11 letter words। देखो 11 लेटर्स मेरे पास दिए हुए हैं और मैं 11 लेटर वर्ड ही बना रही हूँ। 11 लेटर्स मेरे पास दिए हुए हैं और मैं 11 लेटर वर्ड ही बना रही हूँ। अगर 11 लेटर्स मेरे पास दिए हुए हैं और 6 लेटर वर्ड बनाना है तो लॉजिक डिफरेंट है। अगर 11 लेटर्स मेरे पास दिए हुए हैं और मुझे 9 लेटर वर्ड बनाना है तो लॉजिक डिफरेंट है।
अगर 11 लेटर्स मेरे पास दिए हुए हैं और मुझे 10 लेटर वर्ड बनाना है तो लॉजिक डिफरेंट है। अगर मुझे 11 लेटर्स दिए हुए हैं और मुझे 5 लेटर वर्ड बनाना है तो लॉजिक डिफरेंट है। कहने का मतलब ये है 11 लेटर वर्ड इज गिवन एंड आई वांट टू फॉर्म 11 लेटर वर्ड्स ओनली। जितने लेटर्स दिए हुए हैं उतने लेटर का वर्ड बनाना है। जितने लेटर्स दिए हुए हैं उतने लेटर का वर्ड बनाना है। ओके तो फिर यस कितने लेटर्स दिए हुए हैं 11 लेटर्स दिए हुए हैं और 11 लेटर का ही वर्ड बनाना है। ठीक है तो क्या हो जाएगा फिर 11p11 बट यहां पे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। कौन रिपीट हो रहा है m इज गेटिंग रिपीटेड कितनी बार 2 बार सो इट्स 2 फैक्टोरियल। a is getting repeated कितनी बार 2 बार सो इट्स 2 फैक्टोरियल। t is getting repeated कितनी बार 2 बार सो इट्स अगेन 2 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या नहीं सो 11p11 is what 11 factorial sorry 11 factorial upon 2 into 2 into 2 which is 8। ये है उसका आंसर। अब 11 फैक्टोरियल कैलकुलेट करो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 8 इंटू 7 करो। ये 8 और ये 8 निकल गया कितना है फिर नीचे 8 फैक्टोरियल नहीं आएगा 2 फैक्टोरियल इज 2 2 फैक्टोरियल इज 2 2 फैक्टोरियल इज 2 2 into 2 into 2 कितना आया 8 आया। So how much is this 11 into 10 into 9 into 5046 कितना आता है बताओ। ये क्या बताया मैंने 11 लेटर वर्ड है और 11 लेटर का ही दूसरा वर्ड बनाना है मुझे इनको ही अरेंज करना है मुझे 11 प्लेसेस पे। तो कैसे करेंगे अपन 11p11 11 में से 11 प्लेसेस है मेरे पास है ना। और रिपीट क्या क्या हो रहा है m एंड m रिपीट हो रहा है a एंड a रिपीट हो रहा है t एंड t रिपीट हो रहा है ना। so 2 into 2 into 2 which is 8 so 11p11 is 11 factorial so 11 into 10 into 9 into 8 into 7 factorial upon 8 8 and 8 will go। बताओ कितना आता है आंसर टेल मी फास्ट। यस 11 into 10 into 9 कितना आता है ये 5040 into 990 ना it comes out to be 4989600 ठीक है 4989600। चलो अब एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बताओ क्या बोला उन्होंने फाइंड दी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स। क्वेश्चन 1 में क्या बोला है उन्होंने फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स। इतनी जल्दी ओवरफ्लो हो जाएगा अभी तो 440 430 भी नहीं हुए मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ है वो भी। फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स फर्स्ट चलो तेरे नाम का ही बनाते हैं अपन फर्स्ट ओबी। चलो इसके परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स बनाओ। परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स मतलब 4 लेटर दिए हुए हैं और 4 लेटर का ही अरेंजमेंट बनाना है।
बोलो फटाफट। 4 लेटर दिए हुए हैं और 4 लेटर का ही अरेंजमेंट बनाना है। कितना आता है आंसर? चलो, चिन्मय का 12 आया, सबसे पहले चिन्मय का आया, ओवी का 12 आया। ओके, 4 लेटर्स, नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ लेटर्स। 4 लेटर का परमिटेशन कितना होगा? 4p4 होगा, लेकिन ई 2 बार रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा वो? 2 फैक्टोरियल। ई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा उसका? 2 फैक्टोरियल। तो कितना है फिर ये? 4p4 मतलब 24, 24 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल होता है ना, चेक करके देखो 4p4 कितना आता है। 4p4 comes out to be 4 factorial upon 4 minus 4 factorial which is 0 factorial। और ये 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो कितना आ गया फिर? 12। डन। नेक्स्ट दिव्या, बताओ। यस, बोलो जल्दी। 120। यहाँ पे तो कोई रिपीटिशन नहीं है, यहाँ पे कुछ रिपीटिशन है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई रिपीटिशन नहीं है। सीधे सीधे 5 लेटर्स है और 5 लेटर का अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है। तो 5p5 which is what? 5 factorial upon 5 minus 5 factorial which is 5 factorial upon 0 factorial। 5 into 4 into 3 into 2 into 1 upon 1 which is 120। ठीक है, नेक्स्ट 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 शांताराम। चलो बताओ। सोहम ने बहुत लेट आंसर दिया इसलिए सोहम का नाम नहीं बोलूंगी मैं। चलो फास्ट, बाकी लोग। करेक्ट, क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर सोहम ने पहले दिया, इस कितना है फिर ये? और बाकी लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना? 9p9 अपॉन व्हाट? ए कितनी बार आया है? 3 बार आया है, 3 फैक्टर।
9p9 upon what? 3 factorial. Okay, 9p9 upon 3 factorial. तो कितना हो गया फिर ये? 9p9 is what? 9 factorial upon 3 factorial. Done? Okay. चलो इसका आंसर बताओ कितना था फास्ट. करेक्ट. चिन्मय ने सबसे पहले दिया आंसर. ओके, तो कितना है फिर ये? 9 factorial is what? 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial. कितना है देखो? 60480 should be the answer. Next, represent. बताओ जल्दी represent. सबसे पहले जो आंसर देगा उसका नाम बोलूंगी मैं. चलो फास्ट. रिप्रेजेंट का आंसर भी उतना ही आता है? नहीं, रिप्रेजेंट का आंसर उतना नहीं आता. नहीं, रिप्रेजेंट का आंसर उतना नहीं आता. कितना आता है बोलो जल्दी फास्ट. अवधूत करेक्ट. यस. कितने लेटर्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, 9p9 अपॉन रिपीटिशन ई ई ई 3 बार है ना. दैट इज 3 फैक्टोरियल. 3 बार आया ना वो, सो इट इज व्हाट? 3 फैक्टोरियल. उसके बाद यस, आर 1 एंड 2 2 बार आया है, सो इट इज 2 फैक्टोरियल. 9p9 is 9 factorial, 3 factorial, 2 factorial. कैलकुलेशन. ऊपर का कितना आएगा? 60480 है ना. ऊपर का कितना होगा? 6860480. ओके, 60480 अपॉन 30240. आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट. कंबाइन. नेक्स्ट वर्ड इज कंबाइन. ये भी सिंपल वर्ड है, कुछ है नहीं इसमें. करेक्ट. पराग सही दिया आंसर तूने. चलो फास्ट यार, इजी है यार ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है उसमें. 7 लेटर है सीधे सीधे, ना कुछ रिपीटिशन ना कुछ और झोल, सब इजी है. 1 2 3 4 5 6 7 7 p 7 फिर ये 7 फैक्टोरियल 5040. ओके, 5040 is the answer. ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. You have 2 identical books on English. Two identical books on English.
3 identical books on Hindi and 4 identical books on maths. Number of distinct ways of arranging them on shelf. चलो बताओ. सॉरी, क्या होगा इसका आंसर बोलो. यस, टेल मी फास्ट. कितना आएगा ये? 2 आइडेंटिकल बुक्स किसके हैं? इंग्लिश के हैं. ओके. 3 आइडेंटिकल बुक्स किसके हैं? हिंदी के हैं. 4 आइडेंटिकल बुक्स किसके हैं? मैथ्स के हैं. टोटल बुक्स कितने हो जाएंगे? पराग, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, वेरी गुड. टोटल बुक्स कितने हो जाएंगे? 2 + 3 + 4 इक्वल टू 9. ओके. अब आगे क्या करेंगे फिर अपन? यस, नेक्स्ट इज जो रिपीटिशन है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम is equal to 9 factorial upon आइडेंटिकल. 2 आइडेंटिकल बुक्स किसके हैं? इंग्लिश के हैं, सो 2 फैक्टोरियल. 3 आइडेंटिकल बुक्स किसके हैं? हिंदी के हैं, 3 फैक्टोरियल. 4 आइडेंटिकल बुक्स किसके हैं? मैथ्स के हैं, सो 4 फैक्टोरियल. है ना? 2 आइडेंटिकल बुक्स किसके हैं? इंग्लिश के हैं. 3 आइडेंटिकल बुक्स किसके हैं? मैथ्स के हैं. है ना? 4 आइडेंटिकल बुक्स किसके हैं? यस, सॉरी, 2 इंग्लिश के, 3 हिंदी के और 4 जो है वो किस चीज के हैं? अपने मैथ्स के हैं. चलो बताओ फिर ये. आ जाएगा ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल गया. 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 6. तो ये 6 और ये भी 6 गया. 2 4 सा, तो कितना हो गया ये? 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू. कितना आता है फिर ये? 1260. ऑल राइट.
इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन 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 नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो होमवर्क के लिए करना, कुछ नहीं है उसमें। उन्होंने पूछा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी डिफरेंट words can be formed if R is used thrice, S and T are used twice। क्वेश्चन होमवर्क के लिए करो, ठीक है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो एक लास्ट क्वेश्चन करें, एक लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉइन इज टॉस्ड, आज हेवी हो गया क्या बहुत, 8 टाइम्स, बहुत हेवी हो गया क्या? यस, नहीं ना, समझ में आ रहा है ना सब? कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, इन हाउ मेनी वेज? कैन वी obtain first 4 heads and 4 tails, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। तो कॉइन कितनी बार टॉस किया है? 8 टाइम्स टॉस किया है, सही है ना। कॉइन कितनी बार टॉस किया है? 8 टाइम्स टॉस किया है। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो क्या हो सकता है फिर इसका ऊपर वाला सिचुएशन क्या हो सकता है? यस, देयर आर 8 पॉसिबल ट्रायल्स, कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, है ना। मतलब मान के चलो हमारे पास 8 पोजीशंस है, हमारे पास क्या है? 8 पोजीशंस है। तो 8 पोजीशंस को कैसे अरेंज कर सकते हैं अपन? 8 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं, बट उसमें से 4 हेड्स है, मतलब 4 आइडेंटिकल पोजीशंस है, और बचे हुए 4 टेल्स है, मतलब बचे हुए 4 भी आइडेंटिकल पोजीशंस है ना। 4 जो है वो हेड्स है एंड बचे हुए 4 जो है वो टेल्स है, मतलब 4 हेड्स 4 आइडेंटिकल पोजीशन, 4 टेल्स 4 मोर आइडेंटिकल पोजीशंस, है ना। ऑलराइट, समझ में आई बात? तो क्या हो जाएगा फिर ये 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4, 4 हेड्स मतलब 4 रिपीटिशंस हो गए ना, एच 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 एच, है ना। टेल 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 टेल, तो क्या हो गया? ये रिपीटिशन हो गया, है ना। सो इट इज व्हाट 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, तो कितना आता है फिर ये? 8 फैक्टोरियल इज 40320 अपॉन 24 इंटू 24, कितना आया फिर ये? 70 आ रहा है। इज दिस 70? 70 आता है, चेक करो, चेक करो अच्छे से। ओके, सो विल स्टॉप हियर, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगी मैं, थोड़ा हेवी हो जाएगा ये टॉपिक नहीं तो। ओके, कितने एक्सरसाइज बाकी है और इसके? आई गेस 2 बाकी रहेंगे अभी इसके, एक कॉम्बिनेशन का रहेगा, 3 बाकी है, 3 एक्सरसाइजेस बाकी है, ठीक है। ओके, so let's stop here, okay, we'll continue next class।